वेलकम टू बीइंग सरकारी। आज है 29 मई और आज से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, किस देश ने अपने पहले स्टेल्थ बॉम्बर विमान का निर्माण किया है? रूस, अमेरिका, भूटान या चीन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूस। दोस्तों ये है स्टेल्थ बॉम्बर विमान। ये एक फाइटर जेट है जिससे हम बहुत सारे बॉम्ब एक बार में ही गिरा सकते हैं। इसमें तरह तरह की मिसाइल्स वगैरह भी इनबिल्ड है। चलिए रशिया ने किया है तो रशिया देख लेते हैं मैप में। ये है हमारा इंडिया। इंडिया के नॉर्थ साइड पे है ये रशिया। रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री भी है और इसमें सबसे ज़्यादा टाइम जोन भी हैं। टाइम जोन मतलब 7 टाइम जोन चलते हैं। इंडिया में एक ही टाइम जोन है जो कि 82.5 डिग्री इलाहाबाद नानी से लिया हुआ है, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन भी कहते हैं। लेकिन रशिया में 7 हैं क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। रशिया की कैपिटल मॉस्को। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट रशिया के बारे में ये है कि इसका पार्लियामेंट का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। पार्लियामेंट यानी संसद। रशिया की संसद का नाम है ड्यूमा। दोस्तों प्रश्न 2 की तरफ आते हैं। हाल ही में किसने चंबा में 4 धाम परियोजना के तहत बनाई गई सुरंग का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री नितिन गडकरी। दोस्तों हमारे सड़क और परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा अभी 4 धाम परियोजना का उद्घाटन किया है। चलो डिटेल देख लेते हैं। 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 धाम महामार्ग विकास योजना की आधारशिला रखी गई थी। ऋषिकेश से उत्पन्न 4 धाम राजमार्ग नेटवर्क में उत्तराखंड में 4 पवित्र स्थानों को जोड़ने वाले 4 अलग अलग मार्ग होंगे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये जो सड़क बनी है एक्चुअल में ये ऋषिकेश से ही होते हुए एक बहुत बड़ा हाईवे टाइप है, जिससे आप एक ही हाईवे से निकलते हुए 4 अलग अलग धाम की आप यात्रा कर सकते हैं। ये दोस्तों ये रोड मैप है। ऋषिकेश ये है, यहाँ से आप एंटर होके 4 धाम चारों धाम जा सकते हैं। ये यमुनोत्री, ये गंगोत्री, ये केदारनाथ, ये बद्रीनाथ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 को देखते हैं। हाल ही में कोरोना के कारण लगे आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा किसने की है? दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। जापान ने भी कुछ टाइम पहले आपातकाल लगा दिया गया था कोरोना को देखते हुए। हेल्थ इमरजेंसी या हेल्थ आपातकाल, स्वास्थ्य आपातकाल लगा दिया गया था, जो अभी जापान ने समाप्त कर दिया है। अब जापान ने समाप्त किया तो जापान को अपन मैप में देख लेते हैं। दोस्तों ये हमारा इंडिया है, ये जापान है ईस्टर्न साइड। मेरा मैप दिखाने का कारण ये रहता है कि हमें कम से कम पता हो कि इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ किस साइड हैं और क्या हमको उससे रिलेशन रहता है। इससे बाद में आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज्योग्राफी वगैरह के तो आपको बड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो ये इंडिया के ईस्टर्न साइड है जापान पे। जापान की कैपिटल है टोक्यो। दोस्तों मैंने अभी अभी आपको रशिया की संसद का नाम बताया जो कि ड्यूमा था, रशिया यहाँ पे है। ऐसी जापान की भी संसद का नाम पूछा जाता है। जापान की संसद का नाम है डाइट। इस दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो रशिया में ड्यूमा और जापान की डाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, 28 मई को भारत में किस महान क्रांतिकारी चिंतक लेखक की जयंती मनाई जाती है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, वी.डी. सावरकर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों का सही उत्तर है वी.डी. सावरकर। इन्हें वीर सावरकर भी बोला जाता है। इन्हें एक हिंदू महान क्रांतिकारी के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों इसमें एक ऑप्शन पे यहाँ स्वामी विवेकानंद भी लिखा है, तो इनसे भी एक आप फैक्ट जान लीजिए कि स्वामी विवेकानंद ने की जयंती मनाई जाती है 12 जनवरी को। उस दिन को हम नेशनल यूथ डे भी मनाते हैं, या नेशनल बोले तो नेशनल यूथ डे के अलावा रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों वी.डी. सावरकर को देख लेते हैं। ये है वी.डी. सावरकर। ये बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक व फ्रीडम फाइटर भी थे। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। प्रश्न 5, सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप के लिए बग बाउंटिंग प्रोग्राम की घोषणा की है। ऐप में सुरक्षा दोष खोजने के लिए कितने लाख का पुरस्कार घोषित किया गया है? तो दोस्तों अभी जो आरोग्य सेतु ऐप जो कि अभी अनिवार्य रूप से सभी को डाउनलोड करना है, उसके लिए बग बाउंटिंग मीन्स ये रहता है कि कुछ गलती आप उसमें निकालिए और अगर वो सही रूप से गलती होगी और उससे कुछ लाभ होगा सरकार को या ऐप में कुछ सुधार करने के लिए कमेंट करिए उस चीज़ में कि क्या गलत है इसमें। तो उस ऐप में अगर आप बग फाउंड कर लेते हैं तो आपको उसमें 1 लाख तक का इनाम की घोषणा की गई है। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। आरोग्य सेतु 40 दिनों में 11 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप बन गया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मतलब ये है कि आप जहाँ जहाँ जाएंगे
उससे आपकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी। जैसे आपको कभी कोरोना निकल जाता है अगर, या किसी को कोरोना हो जाता है, तो उसके एप्लीकेशन डिटेल से मालूम पड़ जाएगा कि ये कहाँ कहाँ गए थे और किन किन से इनका कॉन्टैक्ट हुआ था। तो इनकी अभी फ़िलहाल में अध्यक्षता या कोरोना के जो एप्लीकेशन है जितने भी, उनको सुचारू रूप से चलाने का सर्विलेंस डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह कर रहे हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न 6 देख लेते हैं। एनडीबी यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? मार्किस ट्रायोजो, इलियम मैथ्यू, ओली बर्नर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मार्कोस ट्रायोजो। चलिए रुक तो देख लेते हैं इनकी फ़ोटो। ये है मार्कोस ट्रायोजो। इन्हीं को अभी एशियन डेवलपमेंट का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। चलिए प्रश्न 7 देख लेते हैं। भारतीय वेट लिफ्टर संघ यानी भारतीय भार उत्तोलन संघ ने किस विश्व चैंपियन खिलाड़ी का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? गुरदीप सिंह, मीराबाई चानू, ए और बी दोनों, या इनमें से कहीं। इसका सही उत्तर दोस्तों मीराबाई चानू। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये है मीराबाई चानू। ये 48 किलो वेट कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग करती हैं। ये हमारे इंडिया में मणिपुर से बिलोंग करती हैं। चलिए, मणिपुर से बिलोंग करती है तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। इन्होंने अभी फ़िलहाल में 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज जीता है। इनको अभी पद्मश्री से भी नवाजा गया रहा और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी इनको मिला है। चलिए दोस्तों, प्रश्न 8 पर आते हैं। भारत और एशियाई डेवलपमेंट विकास बैंक, मतलब एशियाई विकास बैंक को भी एशियन डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है, ने किस राज्य के राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए $177 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों, ये भारत और एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने समझौता किया, जिससे $177 मिलियन एशियन डेवलपमेंट इंडिया को देगा महाराष्ट्र की राजमार्गों को अपडेट करने के लिए। मतलब इसका ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों देख लेते हैं महाराष्ट्र। हम अपने यहाँ पे महाराष्ट्र, ये वेस्टर्न स्टेट है हमारा, जो अभी साउथ वेस्टर्न स्टेट है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। और दोस्तों, महाराष्ट्र में भी सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस निकल रहे हैं इस समय। महाराष्ट्र में जो मुंबई है वो हमारी इंडियन इंडस्ट्रियल एरिया भी जाना जाता है, या हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापार होता है इस एरिए से। चलिए दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में, और इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। चलिए दोस्तों, प्रश्न 9 देख लेते हैं। हाल ही में WHO ने कोरोना के मरीजों पर किस बीमारी की दवाई के परीक्षण पर रोक लगाई है? दोस्तों, हाल ही में अभी कोरोना के इलाज के लिए बहुत सारी बीमारियों की दवाइयाँ जो यूज़ की जा रही थी, या टेस्ट किया जा रहा था अलग अलग बीमारी की दवाई देते हुए, पर WHO ने अभी मलेरिया की दवाई को यूज़ करने के लिए मना कर दिया गया है। कोरोना के जो भी मरीज निकलेंगे अब उन्हें मलेरिया की दवाई नहीं दी जाएगी। अब WHO ने किया, तो WHO को देख लेते हैं। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। चलिए दोस्तों, प्रश्न 10 कर देख लेते हैं। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व भूख दिवस या वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, अभी इस समय 28 मई को ही मनाया गया है वर्ल्ड फूड डे। ये हर साल वर्ल्ड हंगर डे भी मनाया जाता है और वर्ल्ड फूड डे भी इनको कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आज के प्रश्न 10 ख़त्म होते हैं। वैसे इसे मनाता कौन है ये भी याद रख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन मनाता है इसे। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा। आगे हम और भी ऐसी वीडियो डालेंगे और भी जीके से रिलेटेड हम वीडियो डालते रहेंगे।